दोस्तों, ड्रामा डाइन की आने वाली किस्त बहुत धमाकेखीज होने वाली है क्योंकि अब नहाल अपने बाप को उसके किए गए गुनाहों की सजा देने वाली है। नहाल ने अब शकील इंसारी की बैंड बजाने का फैसला कर लिया है और उसके दुश्मनों का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। सबसे पहला नंबर शकील इंसारी का है। नहाल ने अपने आप से वादा किया है कि वो है सबकी नींदें हराम कर देगी और अपने हर दुश्मन से बदला लेगी। अब वो किसी के भी रहम व करम पर नहीं रहेगी। खास तौर पर फौजिया अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। नहाल ने यह भी तय कर लिया है कि वो जुवार साएं को भी तबाह करके रहेगी। जुवार साएं का दिल बहुत नर्म है और वो किसी भी आने वाली लड़की पर फौरन फदा हो जाता है। नहाल उसी कमजोरी को इस्तेमाल करेगी और जुवार को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगी। वो जानबूझकर जुवार से टकराएगी और जब वो गिरने लगेगी तो जुवार उसे थाम लेंगे। नहाल इस मौके पर कहेगी, शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। जैसे आज आपने मेरा हाथ थामा है वैसे ही हमेशा मेरा साथ दीजिएगा। जुवार जवाब देगा, जरूरी है। नहीं कि जो हाथ थामे वो हमेशा साथ भी दे, और जरूरी नहीं कि हर बार कसमत तुम्हारा साथ दे। इसलिए बेहतर है कि तुम मोहतात रहा करो क्योंकि अगली बार शायद कोई हो तुम्हें संभालने न आए। नहाल कहेगी कि वो जुवार की बात पर अमल करेगी। उसकी कोशिश है कि जुवार को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करे क्योंकि जुवार ही वो चाबी है जो नहाल को हनीयन के करीब रख सकती है और शबाब उसे घर से नहीं निकाल पाएगी। जुवार और नहाल की बढ़ती नज़दीकी को ज़किया देख लेती है और फौरन अपनी बहन को जाकर बताती है कि मुशा और जुवार के दरमियान कुछ चल रहा है। फौजिया कहती है कि अभी शबाब को कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो न तो यकीन करेगी और न ही मुशा को निकालेगी। फौजिया ये भी कहती है कि वो खुद इस नई नीनी का बंदोबस्त करेगी। फिर जब नहाल हनीन को लेकर बाहर घूमने निकलती है, फौजिया आकर नहाल को धिका देती है और हनीन को ले जाती है। नहाल इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं होती और गर जाती है। वो गुस्से में जुवार को सब कुछ बताती है कि आपकी बहन ने मुझ पर हमला किया और बच्ची को मुझसे छीन लिया, मगर मैंने ये बात शबाब मीम को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके घर में मेरी वजह से कोई फसाद हो। जुवार उसे सराहता है और वादा करता है कि वो फौजिया से खुद बात करेगा। वो कहता है कि वो नहाल को नीनी इसलिए रखना चाहता है ताकि वो हनीयन का ख्याल रखे। अगर शबाब को ये एहसास हो गया कि बच्ची महफूज है नहीं तो वो खौफजदा हो जाएगी। जुवार कहता है कि पहले शबाब की जिंदगी की चाह वो खुद था, अब वो चाह हनीयन बन गई है। वो चाहता है कि शबाब अपनी और जुवार की जिंदगी हो, कि कदर करे और नहाल हनीन के लिए उसके साथ हो। जुवार की दोगली पॉलिसी पर नहाल भी हैरान है। पहले तो वो उसकी बात को अहमियत नहीं देता और अब जब वो नीनी बनकर आ गई है तो बच्ची की जिम्मेदारी उस पर डाल दी है। नहाल अब फौजिया को सबक सिखाने वाली है। अगली बार जब फौजिया इससे दोबारा टकराएगी वो कहेगी, तुम्हें लगता है मैं हूं, कल का धक्का भूल गई हूं, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। इस पर नहाल हंस कर कहेगी, जो करना था तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। मेरा वार ऐसा होगा कि तुम पानी भी नहीं मांगोगी। फौजिया को अब अपने बराबर की हरीफ मिल चुकी है और नहाल उसे बिल्कुल नहीं बख्शेगी। वो उसे इसी कमरे में फेंक देगी जहां वो खुद माजी है। मैं पड़ी रही और फौजिया को होश तक नहीं रहेगा। नहाल आमिर से भी बदला लेगी क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उसकी जान ली थी। बदला लेते लेते जब नहाल बाहर निकलेगी तो उसकी मां जुवार साएं की हवेली पहुंच जाएगी। पहली बार वो अंदर आ सकेगी और जब वो नहाल को देखेगी तो हैरत और खुशी से रो पड़ेगी। वो कहेगी, नहाल, तुम्हें पता भी है मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। मगर नहाल अपनी मां को पहचानने से इनकार कर देगी और कहेगी, मैं नहाल नहीं, मैं तो मुशा हूं। लगता है नहाल अब भी अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन हो सकता है वो अपनी मां के साथ चल दे क्योंकि उसे सबसे बड़ा बदला अपने बाप से लेना है। आखिर में नहाल बंदूक उठाकर अपने घर पहुंचेगी और अपने बाप पर बंदूक तान कर कहेगी, तुम जैसे घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। तुमने न सिर्फ अपनी बेटी को मारा बल्कि बीवी पर भी जुल्म किए। रिश्ता आया तो लड़के को मार दिया और अपनी बेटी को बीच दिया। तुम्हारी वजह से नहाल ने जो कुछ सहा है अब तुम भी वही भगतोगे। नहाल शकील का बहुत बड़ा हाल करेगी। शकील मुआफी मांगेगा मगर इस बार नहाल मुआफ नहीं करेगी। शकील ही नहाल का पहला शिकार बनेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं
और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।